गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। सो व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है, वो सबसे पहले कब हमारे सामने आई थी। सो 1956 में एक बहुत फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर है गैब्रियल आल्मंड। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपने एक ऐसे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में इसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स हैं लाइक लुसियन पाई और भी जैसे सैमुअल बेयर, इन्होंने भी पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को ये लेके चले और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर है क्या, व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं इसका। राजनीति के प्रति लोगों के विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोण, लगन, भावनाओं के समूह को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर? Political culture is a set of values, beliefs, our emotions towards the political system। ठीक है, मतलब towards the politics, राजनीति के प्रति हमारे जो विश्वास होते हैं, हमारी जो बिलीव्स होते हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स जो पॉलिटिक्स के लिए हैं, हमारी कुछ दृष्टिकोण, हमारी कुछ अप्रोचेस, इन सभी चीज़ों के सेट को, इन सभी चीज़ों के समूह को ही हम कहेंगे पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, आपने कोई भी दो डेफिनेशंस जो आपको इजी लगे वो कर लेनी है। जैसे सैमुअल बेयर की डेफिनेशन देखिए, राजनीतिक संस्कृति के तत्व व मूल्य, विश्वास तथा भावुक मनोवृत्तियां हैं कि सरकार किस ढंग से चलानी चाहिए और इसे क्या करना चाहिए। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आर वैल्यूज, बिलीव्स एंड इमोशनल एटीट्यूड्स अबाउट हाउ गवर्नमेंट आउट टू बी कंडक्टेड एंड अबाउट व्हाट इट शुड डू। अब देखिए सैमुअल बेयर ने क्या कहा, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, वैल्यूज है, कंपोनेंट्स है किसके, वैल्यूज और बिलीव्स के, कुछ हमारे इमोशनल एटीट्यूड्स हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको किस ढंग से चलना चाहिए और उसे क्या काम करना चाहिए। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो आपने कोई भी दो, बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई है, आपने कोई भी दो जो आपको इजी लगे वो कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा मेन, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, या फिर आप बोल सकते हो नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सो अब डिटेल में देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर का की विशेषताएं क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति एक सर्वव्यापक धारणा है। पॉलिटिकल कल्चर इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिक्स के बारे में, जब हम हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारे कुछ इमोशनल एटीट्यूड्स होते हैं, उसी के ग्रुप को हम कहेंगे पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जहाँ जो हमारे इमोशनल एटीट्यूड्स हैं, ये यूनिवर्सल है, लाइक ये हर एक तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। अब आप खुद ही देखिए पूरी सोसाइटी में, जब हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे हम सभी तरह की सोसाइटी को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें। एक लाइन है इसमें बहुत अच्छी, सरकार की किस्म कोई भी क्यों ना हो, लोग अनपढ़ हो या शिक्षित, राजनीतिक सूझबूझ रखते हो या नहीं, उनका राजनीति के बारे में कोई ना कोई दृष्टिकोण अवश्य होगा। अब देखिए हम ये बोल सकते हैं कि बेशक मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, जहाँ मैं कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, बट फिर भी स्टिल मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स के बारे में सुना है, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुना है, मैं वोट देने जाता हूँ। सो मेरे मन में अपनी पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए कुछ फीलिंग्स तो पक्का होगी। मे भी हमारी फैमिली जो है वो किसी एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो बचपन से जो बच्चा देखते आ रहा है उसकी एक अप्रोच बन गई है, उसका एक दृष्टिकोण बन गया है उस चीज़ को लेके, उस पॉलिटिकल पार्टी को लेके। मतलब हर तरह की सोसाइटी में हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उनका एक व्यू पॉइंट होता है पॉलिटिक्स को लेके। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और हर तरह की सोसाइटी में इसको देखा गया है। सो सेकंड पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है। पॉलिटिकल कल्चर इज ए कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये बहुत व्यापक धारणा है। व्यापक मतलब जो हर तरह की सोसाइटी में होगी, हर एक सिस्टम में होगी, चाहे लोगों के इंटरेस्ट, जहाँ उनके जो वैल्यूज़ है, मतलब वो बनती कैसे है किसी सिस्टम को लेके। अब मेन चीज़ क्या आ जाती है कि कोई भी जो पॉलिटिकल कल्चर जब
कि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि एक हमारी नज़रों के सामने क्या चीज़ आएगी, एक सोसाइटी, वहाँ में कुछ लोग रहते हैं, उनके खाने पीने का तरीका, उनकी कुछ ट्रेडिशंस, उनके रिवाज, उनकी कुछ वैल्यूज़ अलग अलग तरह की होंगी, और वो सभी लोग अलग तरह से पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ राय रखते होंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब ये इतनी व्यापक धारणा है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हर एक बंदे का पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी धारणा है, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है हमारी जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सो पॉलिटिक्स के बारे में उनकी जो व्यू पॉइंट है, उनकी जो सोच है, वो भी अलग होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली की अलग राजनीतिक संस्कृति होती है। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ डिफरेंट कल्चर। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर एक सोसाइटी के रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, वहाँ की कुछ वैल्यूज़, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एक तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में हर एक तरह की अलग तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सी पढ़ के बता देती हूँ। विकसित देशों की राजनीतिक संस्कृति विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। यही कारण है कि सरकार की एक किस्म किसी एक देश में तो सफल हो सकती है, जबकि किसी अन्य देश में असफल होती है। क्या मतलब है इसका? मे बी कोई एक जो सिस्टम है वो एक सोसाइटी में अच्छे से वर्क कर रहा है, बट दूसरी सोसाइटी में या फिर दूसरी कंट्री में वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। हम डेमोक्रेसी की एग्जांपल लेते हैं। मे बी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वैसी डेमोक्रेसी किसी और कंट्री में ना हो, मतलब एक ही सिस्टम है, डेमोक्रेसी तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है, बट ज़रूरी नहीं है जो डेमोक्रेसी इंडिया में है वही किसी दूसरी कंट्री में भी हो। मतलब ये कि हर तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में एक डिफरेंट ही पॉलिटिकल कल्चर होगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करती है। पॉलिटिकल कल्चर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए, पॉलिटिकल कल्चर किसी भी तरह का क्यों ना हो, मतलब एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पॉलिटिक्स के बारे में जैसी भी राय क्यों ना हो, वो उस सिस्टम को जरूर इफेक्ट करती है। समझ रहे हो बात को? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे हम उस सरकार के बारे में कुछ भी अच्छा सोचते हैं, तो हमारे जो व्यूज़ है ना, वो हमारे सिस्टम को पक्का इफेक्ट करेगी, वो गवर्नमेंट को जरूर इफेक्ट करती है। यही है हमारा फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। राजनीतिक संस्कृति की उप संस्कृति होती है। पॉलिटिकल कल्चर हैज़ इट्स ओन सब कल्चर्स। अब देखिए, जैसे एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, वैसे ही पॉलिटिकल कल्चर्स के कुछ सब कल्चर भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, हमारी सोसाइटी में एक एलीट क्लास, एक विशिष्ट वर्ग है जो शासन करता है, जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, हमारे लीडर है, हमारे नेता है, हमारे लीडर है। तो वो क्या करेंगे, वो मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है, स्टेट लेवल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें माननी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल कल्चर तो है, बट उसके अंदर भी कुछ कुछ सब कल्चर्स हैं। हमारी में भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमारी राय अलग हो सकती है, सेंट्रल के बारे में हमारी राय अलग हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि पॉलिटिकल कल्चर की कुछ अपने सब कल्चर होते हैं। सेवंथ पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति की धारणा आत्मनिष्ठ होती है। द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव नेचर का है ये पॉलिटिकल कल्चर। कैसे, पढ़ के बता देती हूँ एक बार। राजनीतिक संस्कृति की धारणा मूल रूप से कैसी होती है? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव नेचर की होती है। व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास, उसके मूल्य, भावनाएं, राजनीतिक प्रणाली के प्रति उसका दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं, और ये सभी अंतर्मुखी स्वरूप के हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन सभी तत्वों का संबंध व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं के साथ है, इसीलिए कहा जाता है कि ये अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का समूह है। अब देखिए क्या है सब्जेक्टिव नेचर पॉलिटिकल कल्चर का। अब देखिए, हमने पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा, आपको समझ आ गई कि ये पॉलिटिकल कल्चर क्या है। जब हम अपनी राजनीति के बारे में कुछ सोचेंगे, हमारे कुछ व्यूज़, हमारे कुछ इमोशंस, हमारे कुछ बिलीव्स। अब ये कैसी प्रोसेस है, कैसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर चलता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हम हमारे सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही, वो हमारे मन में है, वो हमारी फीलिंग्स है। अब मन की जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, उनको हम
एक्सटर्नल तो नहीं दिखा सकते ना सभी को कि हम इस सिस्टम के बारे में ये कर रहे हैं जब वो सोच रही हैं। हमारी कुछ फीलिंग्स होगी जो हमेशा हम अपने अंदर रखते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती है सिस्टम को लेके जो हम एक्सप्रेस कर देते हैं बाहर, बट फिर भी स्टिल कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी शिकायतें, ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती है जो हमेशा एक इंसान के मन में ही रहती है। मतलब ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है पॉलिटिकल कल्चर जो कि हमारे अंदर है। थर्ड 8th पॉइंट है इसका, राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक ढांचे से विस्तृत होती है। पॉलिटिकल कल्चर इज लार्जर देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट चाहे तो आप स्किप कर दो, अगर करना है तो कर लो, हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, संवैधानिक ढांचे की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है, ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करेंगे ना, तो हम दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे, हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को भी, इनफॉर्मल को भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब देखिए इंडिया में क्या है, वोटिंग की एज के कितनी है हमारी, 18 की, 18 ईयर्स के बाद हम सभी वोट कर सकते हैं। अब देखिए, जब इंडिया में वोटिंग का यूज़ किया जाता है, कहने को क्या है, डेमोक्रेसी है, हम अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं, जिसको दिल करेगा उसको वोट डालेंगे, बट यहाँ पे भी पॉलिटिकल कल्चर शो होगा। कब, जब हम वोट डालते वक्त ये देखते हैं, ये देखना स्टार्ट कर देते हैं कि जो कैंडिडेट है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, उसकी पोजीशन क्या है, उसने पहले क्या क्या काम किए, अगर वो प्रीवियस टाइम पे भी रह चुका है कोई MC लाइक MLA, तो उसने क्या काम किए थे। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चीज़ें ही आ जाएंगी पॉलिटिकल कल्चर में। फॉर्मल तरीके से तो हम वोट करने जा रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल क्या हो जाएगा, जब हमारी व्यूज़ जो हैं वो हमें इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि हम क्यों वोट डाल रहे हैं, किसी कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 8th पॉइंट कि पॉलिटिकल जो कल्चर होता है वो हमारे स्ट्रक्चर से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से भी बड़ा होता है। हमारी जो व्यूज़ होते हैं वो हर एक चीज़ को देख के फिर ही हम अपने अंदर डिवेल्प करते हैं। नेक्स्ट है 9th पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति गतिशील धारणा है। पॉलिटिकल कल्चर इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, राजनीतिक संस्कृति गतिशील धारणा है, डायनामिक है, ये कभी भी स्टिल एक जगह पे स्टेबल नहीं होता, ये टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये पॉलिटिकल कल्चर है ना, हमारी सोच है राजनीति के प्रति, तो हमारी सोच, हमारे व्यूज़ तो कभी भी चेंज हो सकती हैं। मे बी पहले हम, पिछली वाली सरकार ने कुछ अच्छा ना किया हो, इसलिए हमारा अपने सिस्टम के प्रति विश्वास कम हो गया, अब वाली सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो हम बहुत खुश हैं अपने सिस्टम से। सो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक फॉर्म में है, ये गतिशील है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस चलती रहती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि भारत में क्या हुआ, जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे लोग, वैसे ही उनके पॉलिटिक्स के बारे में उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है और उनके मतलब वो अच्छे से समझ रहे हैं अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को। सो 10th पॉइंट है, राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक संस्कृति के बीच अंतर क्रिया है। इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा पढ़ के बता देती हूँ। राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक संस्कृति के बीच में बहुत निकट का संबंध है, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके कारण दोनों में निरंतर क्या होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है। राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम भी इफेक्ट करेगा पॉलिटिकल कल्चर को। भारत में शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों के राजनीतिक विश्वासों और उनके नैतिक मूल्यों में बहुत परिवर्तन आए हैं, जिसके कारण उनके राजनीतिक प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। सेम वही पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी हमारी पॉलिटिकल कल्चर, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन कैसा होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि हो सकता है पहले हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, अपने सिस्टम से खुश ना हो, बट अभी जैसे जैसे अब इंडिया में एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, उनको अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही है, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो ये मतलब उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है और उनके व्यूज़ भी चेंज हो रहे हैं अपने सिस्टम को लेके। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल कल्चर में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होती है दोनों के बीच में। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स पॉलिटिकल कल्चर के, ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सभी को समझ आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ को लेके, सो यू कैन आस्क मी।